गुड इवनिंग। मैं क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी 18वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 18वीं क्लास में आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 3 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में देखिए नीचे आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट लिखा गया है, और इस फुटप्रिंट्स विदाउट फिट में देखिए 16वां पॉइंट दिए हुए हैं। वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में सप्लीमेंट्री रीडर से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्न आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और टोटल आपको 32 प्रश्न आज की इस क्लास में देखने को मिलेंगे, और सभी प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे चलने से पहले सभी प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये क्लास केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और प्यारे बच्चे आज आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस दे दी जाएंगी। ये 18वीं क्लास है, इसके बाद आपकी क्रैश कोर्स की 2 क्लास बचेगी, दोनों क्लास आज देर रात तक आपको दे दी जाएंगी। तो इसलिए अब आप लोग इन्हीं 20 क्लास को अच्छी तरह से कवर करेंगे, और अच्छी तरह से इन्हीं को कई बार रिवीजन करेंगे। और ये भी बात आती है कि सर रिवीजन कैसे करें? तो भैया अगर आपने एक बार क्लास को अटेंड कर लिया, मींस एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया, तो दोबारा जब आप रिवीजन करें तो आप पीडीएफ से रिवीजन करें, जो पीडीएफ आपको क्लास में दिया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे दोबारा जब आप रिवीजन कर रहे हो। तो अब जल्दी से क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर, मींस कैसा व्यवहार था, ऑफ द डॉक्टर मींस डॉक्टर का, टूवर्ड्स द डॉग मींस कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम और एके सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार बहुत सिंपैथेटिक था, मींस बहुत सहानुभूत वाला था, क्योंकि वह जो है ट्रिकी के कंडीशन की स्थिति के बारे में बड़ा चिंतित रहते थे, और जो है बार बार उसके हेल्थ के बारे में पूछा करते थे। तो इन्हीं सारी चीजों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर मींस डॉक्टर का व्यवहार टूवर्ड्स द डॉग मींस कुत्ते के प्रति वाज वेरी सिंपैथेटिक मींस बहुत सहानुभूत वाला था। ही वाज वरीड वह चिंतित थे, अबाउट ट्रिकीज कंडीशन मींस ट्रिकी की स्थिति के बारे में, वह ट्रिकी की स्थिति के बारे में चिंतित थे कि आज के टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, वह जो है समय समय पर उसके हेल्थ के बारे में पूछा करते थे, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे। तो आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग वाज वेरी सिंपैथेटिक, ही वाज वरीड अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, What was the only way, कौन सा एकमात्र रास्ता था टू सेव ट्रिकी मींस ट्रिकी को बचाने का। तो ट्रिकी को बचाने का कौन सा एकमात्र रास्ता था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएन और 2022 के एजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया उसको बचाने का क्या तरीका था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता, मींस एक पखवाड़े के लिए फोर्टनाइट मींस 14 रात्रि के लिए, मतलब लगभग 15 दिन के लिए उसे ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत हॉस्पिटल में भर्ती करना था। यही उसे बचाने का एकमात्र तरीका था। डॉक्टर ने यही कहा हुआ था ना, तो उसी चीज को आपको इसमें लिख देने हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज मींस ट्रिकी को बचाने का एकमात्र ही तरीका था टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट मींस 14 रात्रि के लिए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन मींस देखभाल के अंतर्गत, देखभाल के अंतर्गत उसे जो है ऑब्जर्वेशन मींस होता है देखभाल, ठीक है, देखरेख कह सकते हैं, देखरेख के अंतर्गत उसे 14 रात्रि जो है हॉस्पिटल में भर्ती करना ही उसको बचाने का एकमात्र जो है तरीका था। तो हो गया आपके इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड
हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, व्हाट वाज द रियल डिजीज, कौन सी वास्तविक बीमारी थी दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था, मींस कौन सी ट्रिकी को वास्तविक बीमारी थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएन और 2023 के डीजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया ट्रिकी को वास्तविक बीमारी जो है एक्चुअल में कोई उसको फिजिकल बीमारी नहीं थी, मींस शारीरिक कोई उसे बीमारी नहीं थी, केवल उसे उल्टियां आ रही थी। और उल्टियां इसलिए आ रही थी क्योंकि ओवर फीडिंग की वजह से, मींस उसे अत्यधिक भोजन खिला दिया गया था मिसेस पंफ्रे की तरफ से, इसलिए उसे उल्टियां आ रही थी। यही जो है उसकी वास्तविक बीमारी थी। बाकी वह जो है थोड़ा सा लेजी था और खाने के लिए कभी मना ही नहीं करता था, हमेशा खब्बू टाइप का था, हमेशा कुछ भी मिल जाता था खाने लगता था। तो यही उसकी वास्तविक बीमारी थी। तो अब इस चीज को देखिए, इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, एक्चुअली मींस वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम, उसको उल्टी की समस्या थी। बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, मींस अत्यधिक भोजन की वजह से उसे उल्टी की समस्या थी। ही वाज लेजी, वह आलसी था। बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज, वह कोई शारीरिक अभ्यास भी नहीं करता था, इसलिए वह आलसी भी था। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिजीज, ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओवरफीडिंग, ही वाज लेजी बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिजिकल एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर चौथा प्रश्न आपके सामने है, who was responsible for poor condition of dog named Tricky, who was responsible, कौन जिम्मेदार था, for poor condition मींस खराब स्थिति का of the dog named Tricky, ट्रिकी मींस उस कुत्ते का जिसका नाम ट्रिकी था, मींस उस कुत्ते का नाम जिसका ट्रिकी था उसके खराब स्थिति के लिए, खराब कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएम और 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया जो उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे थी वही जिम्मेदार थी, क्योंकि वह उसको ओवर फीडिंग कराती थी, खूब अधिक भोजन खिलाती थी और उसे लापरवाह बना दी थी। तो इसलिए जो है मिसेस पंफ्रे जो उसकी मालकिन थी वही जिम्मेदार थी। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, देखिए लिखे हुए हैं, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग ट्रिकी, मींस मिसेस पंफ्रे ही जो है उस कुत्ते की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार थी। मिसेस पंफ्रे वाज अ वेल्दी लेडी, मींस मिसेस पंफ्रे एक धनी औरत थी। सी हैड पैम्पर्ड द डॉग, उन्होंने कुत्ते का पालन पोषण किया, मींस लाड प्यार किया। विथ ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट, उसे सभी प्रकार के आराम दी। एंड आल्सो हैड वेरियस डिशेस टू ईट, और उसे खाने के लिए विभिन्न जो है डिशेस दी। ही वाज आल्सो गिवन क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक दिया गया, चॉकलेट दिया गया, ये सारी चीजें उसे खाने के लिए दिया गया। दिस मेड हिम फैट एंड लेथार्जिक, यह चीज उसे फैट मींस मोटा बना दी, एंड लेथार्जिक और सुस्त बना दी, यही चीज उसे मोटा और सुस्त बना दी। तो ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग, मिसेस पंफ्रे वाज अ वेल्दी लेडी, शी हैड पैम्पर्ड द डॉग with all kinds of comfort and also had various dishes to eat. He was also given cream cakes and chocolate. This made him fat and lethargic. तो भैया ये हो गया आपका चौथा प्रश्न हो गया। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, वाई वाज मिसेस पंफ्रे रिंगिंग, क्यों मिसेस पंफ्रे फोन कर रही थी, और डजन टाइम्स अ डे मींस एक दिन में एक दर्जनों बार क्यों फोन करती थी। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया है। तो भैया जो है ट्रिकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो बार बार जो है दिन में दर्जनों बार फोन करती थी। तो उसी चीज को आप लिख दीजिए, मिसेस पंफ्रे वाज रिंगिंग अ डजन टाइम्स, मिसेस पंफ्रे दर्जनों बार कॉल करती थी इन अ डे मींस एक दिन में, टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी मींस ट्रिकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, मींस मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बार बार फोन किया करती थी। तो ये हो गया आपके पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि मिसेस पंफ्रे वाज रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे टू इंक्वायर अबाउट ट्रिकी। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए छठा प्रश्न आपका है, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएम और 2022 के एजे और ईएम सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। तो भैया हरी सिंह एक अनुभवी और सफल चोर था।
क्योंकि वह आसानी से चोरी कर लेता था। तो वह कम उम्र का भले था लेकिन एक अनुभवी और सफल चोर था। तो जो है देखिए वही चीज लिखे हुए हैं, हरि सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड, हरि सिंह एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ और पर्याप्त रूप से सफल चोर था। तो हो गया आपके छठी प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि हरि सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल थीफ, मींस हरि सिंह एक अनुभवी और सफल चोर था। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न आपके सामने है, वाई हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, क्यों हरि सिंह वापस अनिल के पास आ गया, जब वह चोरी करके चला गया था तो फिर वापस क्यों आया। ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया है। तो हरि सिंह को अपना गिल्ट महसूस हुआ, मीन्स उसे अपनी गलती महसूस हुआ और इस बात से भी महसूस हुआ कि अनिल उसके ऊपर इतना भरोसा करता था, उसका भरोसा टूट जाएगा, तो इसलिए ये सारी चीजें महसूस करके वह वापस चला आया। अब देखिए इन्हीं सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं कि हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरि सिंह पुनः अनिल के पास वापस आ गया, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, उसने अपने आप को गिल्टी महसूस किया, दोषी महसूस किया, अबाउट रॉबिंग हिम, उसे लूटने के बारे में, उसे लूटने के बारे में उसने अपने आप को दोषी महसूस किया, इसलिए वह वापस से चला आया। हरी न्यू दैट, हरी यह जानता था, अनिल वुड बी सैड, अनिल दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे के खोने की वजह से दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन भरोसे के खोने की वजह से वह दुखी होगा, इसलिए वह वापस चला आया। तो ये हो गया आपके सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि हरी सिंह रिटर्न बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रॉबिंग हिम, हरी न्यू दैट अनिल वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। अब यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, वाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्यों हायर किया, मीन्स क्यों रखा था। तो भैया हरि सिंह ने ही जिद किया हुआ था कि हम आपके लिए काम करेंगे, इसलिए अनिल ने रखा हुआ था, बाकी और कोई वजह नहीं थी। तो अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं उसी बात को, अनिल हायर्ड हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को हायर किया बिकॉज क्योंकि हरि सिंह हिमसेल्फ, हरि सिंह स्वयं एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर, अपनी इच्छा व्यक्त किया, टू वर्क फॉर हिम, उसके लिए कार्य करने की, क्योंकि हरि सिंह उसके लिए स्वयं कार्य करने की इच्छा व्यक्त किया, इसलिए उसने जो है अनिल ने उसको रखा। तो ये हो गया आपकी आठवीं प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि अनिल हायर्ड हरि सिंह बिकॉज हरि सिंह हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम। अब यहां पर देखिए नवा प्रश्न आपके सामने है, हाउ मेनी रुपीज, कितना पैसा, डिड हरि सिंह फाइंड, हरि सिंह ने पाया, व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, जब उसने नोट को गिना, जब उसने हरि सिंह ने नोट को गिना तो वह कितना पैसा पाया था, कितना पैसा चोरी करके ले जा रहा था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया 600 रुपए उसने पाया हुआ था ना, तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, हरि सिंह फाउंड 600 रुपीज, हरि सिंह 600 रुपए पाया, व्हेन ही काउंटेड दी नोट्स, जब उसने नोट को गिना, जब वो चोरी करके लेके जा रहा था और जब नोट को गिना तो उसने देखा कि उसमें 600 रुपए थे। तो ये हो गया आपके नवीं प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे देखिए 10वां प्रश्न आपका है, 10वां प्रश्न है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, कैसे ग्रिफिन ने अपने आप को मिसेस हॉल से बचाया। तो भैया कैसे बचाया हुआ था मिसेस हॉल से, तो वह अपने सारे कपड़े निकाल करके, बैंडेजेस निकाल करके, स्पेक्टिकल्स, चश्मे निकाल करके पूरी तरह से अदृश्य हो गया ना, अदृश्य हो गया, उसके बाद सबको मारते हुए वहां से भाग गया था। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एजेएएम और एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेस हॉल्स एक्यूजेशन ऑफ स्टीलिंग मनी, मींस ग्रिफिन क्रोधित हो गया था विथ मिसेस हॉल्स एक्यूजेशन, जो मिसेस हॉल ने आरोप लगाया, ऑफ स्टीलिंग मनी मींस पैसे चुराने का, मींस ग्रिफिन जो है, जो मिसेस हॉल ने पैसे चुराने का आरोप लगाया उससे वह क्रोधित हो गया था। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, उसने अपने जो है बैंडेजेस मींस जो है पट्टी को निकाल दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मे को निकाल दिया, एंड बिकेम इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। ही हिट एवरीवन, वह सभी को वहां पर मारा, एंड एस्केप्ड फ्रॉम दियर, और वहां से भाग के बच करके निकल गया। इसके मींस होता है बच करके निकलना। दिस टाइप, इस प्रकार से ग्रिफिन सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेस हॉल, इस प्रकार से ग्रिफिन ने अपने आप को मिसेस हॉल से बचाया। तो ये हो गया आपका इस जो है 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि ग्रिफिन गॉट फ्यूरियस विथ मिसेस हॉल्स एक्यूजेशन ऑफ स्टीलिंग मनी, ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, स्पेक्टिकल्स, एंड बिकेम इनविजिबल, he hit everyone and escaped from there, this type griffin saved himself from Mrs. Hall। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था। तो भैया ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था।
व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या खोजा, तो उसने खोजा था कि कैसे किसी व्यक्ति को इनविजिबल बनाए, मींस अदृश्य बनाए, ऐसी दवा का उसने आविष्कार किया था। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एएस सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट, कि मानव शरीर अदृश्य हो सकती है और पारदर्शी हो सकती है। एज अ सीट ऑफ ग्लास, मींस ग्लास के समान मानव शरीर जो है अदृश्य और जो है ट्रांसपेरेंट मींस पारदर्शी हो सकती है, ऐसा उसने खोजा। तो यह आपके 11वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज अ सीट ऑफ ग्लास। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए 12वां प्रश्न आपके सामने है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, कैसे ग्रिफिन लंदन की दुकान से बच करके निकला। तो भैया कैसे ग्रिफिन वहां से निकला था, तो जब उसको दो सहायक लोग पीछा उसका किए तो वह सभी कपड़े को निकाल दिया और कपड़े को निकाल करके वहां से भाग गया। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न के उत्तर को आप देंगे। देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन द असिस्टेंट्स, जब सहायक रैन आफ्टर हिम, उसके पीछे भाग रहे थे, ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ग्रिफिन ने अपने कपड़े निकाल दिए, वन बाय वन मींस एक एक करके, ग्रिफिन ने अपने कपड़े एक एक करके निकाल दिए। ही बिकेम इनविजिबल, वह पूरी तरह से अदृश्य हो गया। एंड एस्केप्ड फ्रॉम लंदन स्टोर, और लंदन की दुकान से बच करके निकल गया। तो इस तरह से आपका 12वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि व्हेन द असिस्टेंट रैन आफ्टर हिम, ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, ही बिकेम इनविजिबल एंड एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर। अब यहां पर देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ विचित्र चीज क्या हुई थी। तो भैया मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ यही विचित्र चीज हुई थी कि जो ग्रिफिन इनविजिबल था, वह जो है उन फर्नीचर के सामान को इनकी तरफ फेंक रहा था, और जो है इन्हें उन उन फर्नीचर के माध्यम से इनकी तरफ फेंक करके जो है इन्हें रूम से बाहर निकाल दिया हुआ था। तो उन्हें लगा कि ये कैसे, इसमें कौन सा जो है आत्मा आ गई है, किस तरह से हमारे फर्नीचर हवा में उड़ने लगे हैं, तो यही चीज उन्हें लगा था। तो अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर को लिखे हुए हैं। मिसेस हॉल फाउंड दी बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव, मिसेस हॉल पाती हैं कि बेडरूम की जो कुर्सियां हैं वह एलाइव, जीवित हो गई हैं। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उड़ रही हैं। इट चार्ज्ड स्ट्रेट इनटू हर, सीधे उनकी तरफ आ रही हैं। देन द चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, फिर उसके बाद वो कुर्सियां उन्हें जो है कमरे से बाहर कर दी। सी फील्ड दैट, उन्होंने महसूस किया कि स्पिरिट हैव एंटर्ड इनटू हर फर्नीचर, कि उनके फर्नीचर में जो है आत्मा घुस गई है, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। तो ये हो गया आपके 13वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि मिसेस हॉल फाउंड द बेडरूम चेयर बिकेम एलाइव, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्टेट इनटू हर, देन द चेयर पुश्ड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आउट ऑफ द रूम, सी फेल्ट दैट स्पिरिट्स हैव एंटर्ड इनटू द फर्नीचर। तो भैया ये हो गया 13वां प्रश्न हो गया। अब यहां पर देखिए 14वां प्रश्न आपके सामने है। इन हिज सेकेंड क्लास, दूसरी कक्षा में, व्हाट डिड इब्राइट डू, इब्राइट ने क्या किया। तो भैया रिचर्ड इब्राइट की बात आ गया, छठा चैप्टर है तो जाहिर सी बात है रिचर्ड इब्राइट की बात आएगी ही। तो छठा चैप्टर आपका है, रिचर्ड इब्राइट की बात आ गई है। तो दूसरी कक्षा में रिचर्ड इब्राइट ने क्या किया था। तो दूसरी कक्षा में रिचर्ड इब्राइट ने जो है बटरफ्लाइज की 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिए हुए थे। तो इसी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, इन हिज सेकेंड क्लास मींस दूसरी कक्षा में, इब्राइट हैड कलेक्टेड, इब्राइट ने इकट्ठा किया, ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज मींस तितलियों के सभी 25 प्रजातियों को क्या इकट्ठा कर लिया था, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उनके होम टाउन में थी, उन 25 प्रजातियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया हुआ था। तो ये हो गया आपका 14वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि इन हिज सेकेंड क्लास इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब यहां पर देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है। व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, कब और कैसे रिचर्ड इब्राइट को पता चला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। तो भैया कब पता चला था, जब वह पहली बार काउंटी साइंस फेयर में भाग लिए और हार गए थे वहां पर। इनका जो है इनका जो एक्सपेरिमेंट था जब सफल नहीं हुआ, तब इन्हें एक्चुअल पता चला कि वास्तविक साइंस क्या होता है, मींस वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए लिखे हुए हैं, रिचर्ड गॉट अ हिंट, रिचर्ड को जो है इशारा मिला, ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, की वास्तविक विज्ञान क्या है। व्हेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, जब वह एक काउंटी साइंस फेयर में भाग लिए, एंड लॉस्ट, और वहां पर हार गए, मींस उनके जो है प्रोजेक्ट ने कोई पुरस्कार नहीं जीता।
बिकॉज क्योंकि ही सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, क्योंकि वह साधारण रूप से जो है मेढक के ऊतकों को दिखाए हुए थे, एंड नॉट ट्राई टू टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, और कोई वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास नहीं किए, इसलिए वहां पर वह लूज कर गए थे, मिस हार गए थे। तो ये हो गया आपकी 15वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि रिचर्ड गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट, बिकॉज ही सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले ऑफ फ्रॉग टिश्यूज एंड नॉट ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखें। हु वर द इंपॉर्टेंट पीपुल, कौन महत्वपूर्ण लोग थे इन इब्राइट्स लाइफ, मींस इब्राइट के जीवन में, इब्राइट के जीवन में कौन महत्वपूर्ण लोग थे, एंड वाई, और क्यों। तो भैया इब्राइट के जीवन में उनकी मां महत्वपूर्ण थी, और ऐसा क्यों, क्योंकि जो है वह उनके प्रयोगों में मदद किया करती थी। तो ये हो जाएगा इस 16वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। देखिए लिखे हुए हैं, इब्राइट्स मदर जैकलिन कैथरीन, कि इब्राइट की मां जैकलिन कैथरीन, इब्राइट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी इन इब्राइट्स लाइफ, इब्राइट के जीवन में, बिकॉज क्योंकि सी हेल्प्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वह उनके प्रयोगों में मदद करती थी, एंड इनकरेज्ड हिम, और उन्हें प्रोत्साहित की, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उनके जीवन में थी। तो हो गया आपका 16वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि इब्राइट्स मदर जैकलिन कैथरीन, इब्राइट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इब्राइट्स लाइफ बिकॉज सी हेल्प्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट एंड इनकरेज्ड हिम। तो भैया इस 16वां प्रश्न हो गया। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए 17वां प्रश्न है, विच प्रोजेक्ट ऑफ इब्राइट, इब्राइट का कौन सा प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर, तो काउंटी साइंस फेयर में कौन सा जो है उनका प्रोजेक्ट पहला स्थान प्राप्त किया। तो भैया उन्होंने जो मोनार्क प्यूपा के स्पॉट्स के बारे में बताया हुआ था, वही जो है पहला पुरस्कार जीता था ना। तो देखिए लिखे हुए हैं, इब्राइट बिल्ट अ डिवाइस, मींस इब्राइट ने एक मशीन बनाया, दैट शोड, जो दिखाती थी, दैट द टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा पर जो सुनहरे रंग के स्पॉट धब्बे होते हैं, वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, वे एक ऐसे हार्मोन को उत्पन्न करते हैं, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो तितलियों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। दिस प्रोजेक्ट ओन द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर, यही प्रोजेक्ट काउंटी साइंस फेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ था। तो हो गया ये आपके 17वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इब्राइट बिल्ट अ डिवाइस दैट showed that the teeny gold spots on a monarch pupa were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. This project won the first prize in the county science fair. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न 7वें चैप्टर से है। 18वां प्रश्न है, वाई माटिल्डा बारोड द नेकलेस, क्यों माटिल्डा ने जो है नेकलेस को उधार लिया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एके और एएन सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया माटिल्डा ने जो है नेकलेस को क्यों उधार लिया, तो जो है इसलिए उधार ली हुई थी कि उनके पास कुछ गहने पहनने के लिए नहीं थे, और उन्हें नृत्य सभा में जाना था। तो अब देखिए उसी चीज को लिखे हुए हैं, माटिल्डा हैड टू गो, माटिल्डा को जाना था, एंड अटेंड, और जो है अटेंड करना था, दी पार्टी मींस एक पार्टी को, माटिल्डा को जो है एक पार्टी में जाना था, अटेंड करना था। सी हैड नो जेवल टू वियर, उनके पास कोई गहने पहनने के लिए नहीं थे। सो सी हैड टू बारो दी नेकलेस, इसलिए उन्होंने इस नेकलेस को उधार लिया हुआ था। तो ये हो गया आपके 18वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि माटिल्डा हैड टू गो एंड अटेंड द पार्टी, सी हैड नॉट एबल टू वियर, सो सी हैड टू बारो द नेकलेस। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, हाउ डिड मिसेस लाइजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल, मीन्स जब वह नृत्य सभा में भाग लेती हैं तो वह कैसा दिख रही थी। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीके सेट में पूछा गया है। तो भैया बहुत सुंदर दिख रही थी ना, सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया था ना, इतनी सुंदर दिख रही थी। तो उसी चीज को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं, मिसेस लाइजल वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल, मीन्स उस नृत्य सभा में जो है मिसेस लाइजल ही जो है सभी लोगों का एकदम केंद्र बन गई थी, सभी लोगों का एकदम केंद्र बन गई थी, सभी लोग इन्हीं को देख रहे थे। सी लुक द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल इलिजेंट, वह जो है सबसे सुंदर दिख रही थी। इलिजेंट मनोहक इलिजेंट भी होता है सुंदर होता है, प्रिटीएस्ट भी सुंदर होता है, इलिजेंट मींस भी होता है सुंदर होता है। ग्रेसियस मींस एकदम मनमोहक दिख रही थी, स्माइलिंग मुस्कुरा रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय मींस पूरे खुशी में थी। तो ये हो गया आपका इस 19वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि मिसेस लाइजल वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल,
सी लुक द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न आपके सामने है, 20वां प्रश्न है, वाई माटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल, मींस माटिल्डा उस नृत्य सभा में क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो भैया उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और ज्वेलरीज नहीं थी, मींस गहने नहीं थे, इसलिए वह जाना नहीं चाहती थी। तो यही देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, माटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल, मींस माटिल्डा उस नृत्य सभा में नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी हैड नो गुड क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज, क्योंकि उनके पास कोई अच्छे कपड़े और ज्वेलरी गहने नहीं थे, इसलिए जाना नहीं चाहती थी। तो ये हो गया आपके 20वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि माटिल्डा डिड नॉट वांट टू गो फॉर द बॉल बिकॉज सी हैड नो गुड क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। देखिए 21वां प्रश्न है, What happened with माटिल्डा, माटिल्डा के साथ क्या घटित हुआ एट दी बॉल, मीन्स नृत्य सभा में, नृत्य सभा में माटिल्डा के साथ क्या घटित हुआ? और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएल सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया माटिल्डा के साथ यही घटित हुआ कि वह जो है, जो एम बना की गई थी कि लोग उनको सभी देखें, उनके बारे में बात करें, ये तो सफल हुआ, वो सबसे सुंदर दिख रही थी, वहां पर सभी इनके बारे में जानने की प्रयास कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हुआ था कि वह जो बारों की हुई थी नेकलेस, उधार नेकलेस दी थी, वो भी खो गया था। इसको भी आपको इस प्रश्न के उत्तर में दिखाने हैं। तो देखिए हमने सारी चीजों को दिखाए हुए हैं। एट दी बॉल नृत्य सभा में, इन द मिनिस्टर्स हाउस, मिनिस्टर के घर पर नृत्य सभा में, माटिल्डा वाज ह्यूज सक्सेस, मींस माटिल्डा बहुत सफल हुई, मींस सफल होने का संदर्भ उनकी सभी तारीफ की, जो सोची थी वो सारी चीजें हुई। एवरी मैन वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, सभी लोग उनसे अपना परिचय बनाना चाहते थे। यस हर ड्रीम वाज फुलफिल्ड, हाँ बिल्कुल जो है उनके सपने पूरे हो गए। बट लेकिन सी लॉस्ट हर नेकलेस, वह अपने नेकलेस को खो दी, दैट वाज गिवन बाय हर फ्रेंड, जो उनकी दोस्त के द्वारा दिया गया था, वह उस नेकलेस को खो दी। तो भैया ये हो गया आपका 21वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि एट द बॉल इन द मिनिस्टर्स हाउस माटिल्डा वाज अ ह्यूज सक्सेस, एवरीवन वांटेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू हर, यस हर ड्रीम वाज फुलफिल्ड, बट सी लॉस्ट हर नेकलेस दैट वाज गिवन बाय हर फ्रेंड। अब यहां पर देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, सुलेखा क्यों हगलाना शुरू कर देती है? ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की एएल सेट में पूछा गया है। तो भैया सुलेखा थोड़ा सा दिमाग से कमजोर थी, इसलिए वह हकलाना प्रारंभ करती है। तो देखिए वही लिखे हुए हैं, सुलेखा वाज मेंटली स्लो, सुलेखा दिमाग से थोड़ा सा कमजोर थी, एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, और उनके जो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, मतलब आत्मविश्वास नहीं था, दैट इज वाई, इसी वजह से सी स्टार्टेड स्टैमरिंग, वह हकलाना प्रारंभ की। तो भैया ये हो गया आपके 22वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि सुलेखा वाज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, दैट इज वाई सी स्टार्टेड स्टैमरिंग। अब आगे बढ़ते 23वें प्रश्न की तरफ। टोटल 10 प्रश्न आपके और बचे हुए हैं, 32 प्रश्न आज की इस क्लास में कराएंगे, 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए अगला 23वां प्रश्न है, When did the तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज, कब तहसीलदार जो है भोली के गांव में आए? ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के डीआई सेट में पूछा गया। तो भैया जब प्राथमिक विद्यालय गांव में खुला हुआ था, तभी तो जो है उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, उसका उद्घाटन करने के लिए ही जो है तहसीलदार साहब आए थे ना। तो उसी को आपके इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपनड इन द भोलीज विलेज, जब भोली के गांव में प्राथमिक विद्यालय खुला, द तहसीलदार साहब केम टू भोलीज विलेज, तब तहसीलदार जो है भोली के गांव में आए। तो ये हो गया आपके 23वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपनड इन भोलीज विलेज, द तहसीलदार साहब केम टू भोलीज विलेज। आगे देखिए अगला जो है प्रश्न है भाई 24वां प्रश्न, हाउ सुलेखा बिकेम भोली, कैसे सुलेखा भोली बन गई, कैसे उसका नाम भोली पड़ा? तो भैया वह दिमाग से कमजोर थी, इसलिए उसका नाम भोली पड़ा। और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे का कारण क्या था, मींस वह दिमाग से कमजोर क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या था? तो भैया इसके पीछे कारण यही था, बचपन में वह एक चारपाई से गिर गई थी, तो उसके दिमाग में जो है चोट लग गई थी, तब से वह दिमाग से कमजोर हो गई। तो अब देखिए इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, व्हेन सुलेखा वाज 10 मंथ ओल्ड, जब सुलेखा 10 महीने की थी, सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वह एक चारपाई से गिर गई थी, ऑन हर हेड मींस अपने सर के बल पर, वह अपने सर के बल पर चारपाई से गिर गई थी, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट
पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और इसने उसकी मस्तिष्क के कुछ भाग को डैमेज कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। दैट इज वाई, इसी वजह से सुलेखा बीकेम भोली द सिंपल्टन, सुलेखा भोली बन गई, सिंपल्टन बन गई अर्थात बुद्धू बन गई। सिंपल्टन मींस होता है बुद्धू होता है, जो दिमाग से कमजोर होते हैं। तो ये हो गया आपके 24वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि व्हेन सुलेखा वाज 10 मंथ ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, दैट वाज व्हाई सुलेखा बीकेम भोली द सिंपल्टन। अगला प्रश्न यहाँ पर 25वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड, मींस भोली क्यों हिचकिचाई टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में, भोली स्कूल जाने में क्यों हिचकिचाती थी? तो भैया भोली इसलिए हिचकिचाती थी जो है, क्योंकि जो है उसे लगता था कि जो जिस तरह से उसके गाय लक्ष्मी को बेच दिया गया, उसी तरह से इसे भी तो कहीं नहीं बेचा जा रहा है, घर से बाहर भेजा जा रहा है, तो कहीं बेचा नहीं जा रहा है, ऐसा उसको डर था, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहती। तो देखिए वही प्रश्न का उत्तर में लिखे हुए हैं, भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली कभी भी कुछ भी स्कूल के बारे में नहीं जानती थी। भोली वाज हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, भोली स्कूल जाने में हिचकिचाई बिकॉज क्योंकि सी थॉट, उसने सोचा, सी वुड आल्सो बी सोल्ड, कि उसे भी बेच दिया जाएगा, एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी, जैसे उसकी पुरानी गाय लक्ष्मी को बेच दिया गया, उसी तरह से उसे भी बेच दिया जाएगा, इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो ये हो गया आपके 25वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल, भोली वाज हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल बिकॉज सी थॉट सी वुड आल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी। अब यहां पर देखिए आपके सामने 26वां प्रश्न है, वाई डिड भोली एट फर्स्ट अग्री टू अनइक्वल मैच, क्यों भोली जो है उस अनइक्वल मैच के लिए शुरुआत में तैयार हो गई थी, जो उसका विशांबर नाथ से विवाह हो रहा था उसके लिए क्यों तैयार हो गई थी? क्योंकि उसके माँ बाप की परमिशन थी, उसकी माँ बाप कह रहे थे, इसलिए तैयार हो गई थी। आगे है, वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, बाद में उसने शादी को रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो क्योंकि जो है विशांबर नाथ ग्रीडी था, लालची था, इसलिए उसने शादी के लिए मना कर दिया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएच सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए जो है आपका उत्तर लिखे हुए हैं, भोली एट फर्स्ट, भोली शुरुआत में, अग्री टू अनइक्वल मैच, उस अनइक्वल मैच के लिए जो है तैयार हो गई थी, ड्यू टू हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट, अपने माता पिता के सम्मान के लिए तैयार हो गई थी। अब अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बाद में रिजेक्ट क्यों किया, अब उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, सी रिफ्यूज टू मैरी विशंभरनाथ, वह विशंभरनाथ से शादी करने के लिए मना कर देती है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, मींस उसके लालच की वजह से, उसके लालच की वजह से वह शादी करने से मना कर देती है। तो आपका 26वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच ड्यू टू हर पेरेंट्स रिस्पेक्ट, सी रिफ्यूज टू मैरी विशंभरनाथ बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। आगे देखिए 27वां प्रश्न आपके सामने है। 27वां प्रश्न है, व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मीट ऑसिबल, जब जो है फाउलर जो है ऑसिबल से मिला तो क्यों उसे निराशा हुई? तो भैया निराशा इसलिए हुई, उसने सोचा कि ये जो है सीक्रेट एजेंट के रूप में अनफिट है, क्योंकि बहुत मोटा था शरीर से, इसलिए उसे लगा कि ये अच्छा एजेंट नहीं होगा, इसलिए जो है वह जो है निराश हुआ। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि व्हाई डिड फाउलर फील डिसअपॉइंटेड, फाउलर ने क्यों निराशा महसूस किया व्हेन ही मीट ऑसिबल, जो ऑसिबल से मिला। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मीट ऑसिबल, फाउलर निराशा महसूस किया जब वह जो है ऑसिबल से मिला, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, ऑसिबल वाज एन अनफिट सीक्रेट एजेंट, कि ऑसिबल एक जो है अनफिट सीक्रेट एजेंट है, मींस यह जो है सही से अच्छा सीक्रेट एजेंट नहीं है, अच्छा जो है गुप्तचर नहीं है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी, उसके मोटी शरीर के आधार पे, एंड अमेरिकन एसेंट, और जो अमेरिकन उसकी बोली थी उसके आधार पे उसने सोचा, उसकी अमेरिकन बोली और उसके मोटे होने के आधार पे ही उसने सोचा कि एक अच्छा सीक्रेट एजेंट नहीं है, तो एक अच्छा गुप्तचर नहीं है। तो ये 27वां का आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया कि फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मीट ऑसिबल बिकॉज ही थॉट ऑसिबल वाज एन अनफिट सीक्रेट एजेंट ऑन अकाउंट ऑफ हिज फैट बॉडी एंड अमेरिकन एसेंट। अब यहां पर देखिए 28वां प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड मैक्स डाई, कैसे मैक्स की मृत्यु होती है? तो भैया मैक्स की मृत्यु तब होती है जब उसे पता चलता है पुलिस आ गई है, मिस पुलिस आ गई है, और वह छठे मंजिल से कूद जाता है नीचे, तो उसकी मौत हो जाती है। तो अब उसी चीज को देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, व्हेन मैक्स लिसनड अबाउट द पुलिस, जब मैक्स पुलिस के बारे में सुनता है, ही बिकेम सो नर्वस, वह बहुत नर्वस हो जाता है,
अंडर द हिज नर्वसनेस, और अपनी इसी नर्वसनेस में, इसी बेचैनी में, ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से कूद जाता है। विदाउट एनी थॉट मींस बिना कुछ सोचे खिड़की से कूद जाता है। ही जम्प्ड फ्रॉम द सिक्स एंड टॉप ऑफ द होटल, टॉप फ्लोर ऑफ द होटल, वह छठे और होटल के सबसे ऊपरी फ्लोर से कूदता है। एंड हेंस डाइड, और इसकी इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया आपके 28वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि व्हेन मैक्स लिसनड अबाउट द पुलिस देन ही बिकेम सो नर्वस, अंडर हिज नर्वसनेस ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो विदाउट एनी थॉट, ही जम्प्ड फ्रॉम द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर ऑफ द होटल एंड हेंस डाइड। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क, उस नौजवान युवती ने क्या पूछा। होरेस टू डू फॉर हर, होरेस से उसके फिर से देखिए, व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क होरेस टू डू फॉर हर, उस नौजवान युवती ने होरेस को क्या चीज करने के लिए कही। तो होरेस को क्या करने के लिए कही, तो उसने यही कहा था कि वह पासवर्ड को भूल गई है, जो है सेफ के मीन्स उस जो है अलमारी के पासवर्ड की भूल गई है, तो वह क्या उसके पासवर्ड अलमारी को खोल सकता है। तो इसी चीज को उसने कहा हुआ था होरेस से ना, जबकि वह भी चोर थी, लेकिन मालकिन बर्कन के जो है इस चोर को भी उसने लूट लिया हुआ था। होरेस जो चोर था उसको भी लूट लिया हुआ था, वो चोरों की चोर थी। ठीक है, तो देखिए उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं। द यंग लेडी, वह नौजवान युवती, आस्क्ड होरेस, होरेस से पूछी, टू ओपन द सेफ मींस सेफ उस ताले को खोलने के लिए, एज शी हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड, जैसा कि वह पासवर्ड भूल चुकी थी। एंड हर हस्बैंड वाज आउट ऑफ द सिटी, और उसने बहाना बनाया कि उसके पति जो है शहर के बाहर है और पासवर्ड को भूल गई है, तो क्या वह उसके जो है सेफ उसके ताले को खोल सकता है। तो ऐसा उसने पूछा हुआ था। तो ये हो गया आपका 29वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि द यंग लेडी आस्क्ड होरेस टू ओपन द सेफ एज शी हैड फॉरगॉटन द पासवर्ड एंड हर हस्बैंड वाज आउट ऑफ द सिटी। अब यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट स्टोरी, कौन सी कहानी डिड होरेस टेल, होरेस ने बताया द पुलिस, पुलिस को, व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब उसे गिरफ्तार किया गया। जब होरेस को गिरफ्तार किया गया तो उसने क्या कहानी बताया, तो भैया जो उसके साथ घटित हुआ था उसने बताया कि जो है कि उसने कोई चोरी वोरी नहीं किया हुआ है। वो जो मकान मालकिन थी तो उन्हीं के लिए वह ताला खोला था। तो ऐसा जो है उसने जो हुआ था उसके साथ वही उसने बताया। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, होरेस टोल्ड दी पुलिस, होरेस ने पुलिस को बताया, व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब वह गिरफ्तार हुआ, दैट ही हैड नॉट स्टोलन एनी जेवल्स, की वह कोई जो है जेवल्स, कोई गहने नहीं चुराया है। ही सेड दैट, उसने कहा, द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, उस घर के ओनर की पत्नी, हैड आस्क्ड हिम, उससे कही थी, टू ओपन द सेफ फॉर हर, उसके लिए ताला खोलने के लिए। तो भैया ये हो गया आपका इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि होरेस टोल्ड द पुलिस व्हेन ही वाज अरेस्टेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन एनी जेवल्स, ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न 31वां प्रश्न है। What does नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक, नूडल ने थिंक टैंक को क्या सजेस्ट किया, क्या सलाह दिया, अबाउट दी बुक्स मीन्स किताबों के बारे में। तो भैया उसने नूडल ने किताबों के बारे में थिंक टैंक को बताया कि ये क्या है, ये कोई डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, मीन्स वार्तालाप करने के लिए कोई जो है डिवाइस है, यंत्र है, ऐसा उसने थिंक टैंक को थिंक टैंक को बताया। तो अब देखिए लिखे हुए हैं, नूडल सजेस्ट करता है टू थिंक टैंक मींस थिंक टैंक को कहता है अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में, दैट इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, कि यह वार्तालाप की कोई यंत्र है। वह जो है बताता है कि यह कोई वार्तालाप की यंत्र है। तो ये हो गया आपका 31वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स दैट इट इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। आगे बढ़ते 32वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए 32वां प्रश्न है, हु वाज ओमेगा, और 32वां और अंतिम प्रश्न है, हु वाज ओमेगा। तो भैया ओमेगा जो है वही स्पेस कंट्रोल प्रॉब 1 का जो है कैप्टन था, जो स्पेस प्रॉब 1 आया हुआ था पृथ्वी पर, उसका वह कैप्टन था ओमेगा। और आगे प्रश्न है, व्हाई डिड ही ट्राई टू ईट द बुक, वह किताब को क्यों खाने का प्रयास करता है, क्योंकि थिंक टैंक ने उसको किताब खाने के लिए कहा, उसने सोचा कोई ईटेबल थिंग है, कोई खाने वाली चीज है, इसलिए उसने जो है किताब को खाने का प्रयास किया। तो अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, ओमेगा was the captain of the space control probe 1 on earth, मीन्स स्पेस कंट्रोल प्रॉब 1 जो पृथ्वी पे आया हुआ था उसका जो है ओमेगा कैप्टन था।
आगे है ही ट्राइड टू ईट दी बुक, वह किताब खाने का प्रयास किया, बिकॉज क्योंकि इट वाज द ऑर्डर ऑफ थिंक टैंक, ऐसा थिंक टैंक का आदेश था, इसलिए उसने किताब खाने का प्रयास किया। तो भैया ये हो गया आपके 32वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि ओमेगा वाज द कैप्टन ऑफ द स्पेस कंट्रोल प्रोब 1 ऑन अर्थ, ही ट्राइड टू ईट द बुक बिकॉज इट वाज द ऑर्डर ऑफ थिंक टैंक। तो इस तरह से भैया आपके 32 प्रश्न हो गए। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आपका इसकी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास बची है, तो कुछ ही समय बाद आपको, आज ही कुछ समय बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। उसके बाद 20वीं क्लास आपकी जो होगी वो आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की होगी, आपका या मॉडल पेपर की होगी, इसको आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी 20 क्लास आ गई, जो 2 क्लास बची है क्रैश कोर्स की, तो दोनों क्लास आज ही आपको दे दी जाएगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो भैया अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। बस ध्यान देंगे आप कि ये क्लास केवल क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए थी, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो ऐसा सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, इसके लॉन्ग आंसर टाइप के सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।